हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि क्लास 11th की अकाउंट्स है और जीरो से हीरो कैसे बनना है वो मैं आपको बनाने वाला हूं। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारे बच्चे कंफ्यूज है। सर हमारी बुक में अकाउंटेंसी लिखा हुआ है और हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग है। सर अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? आज मैं आपके लिए ये सबसे जो डाउटेबल वाला क्वेश्चन है वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग का मतलब जानने के लिए ना आपको मैं एग्जांपल के साथ, क्योंकि ये जो 11 क्लास है ना, बिना एग्जांपल के मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं। समझाऊंगा इस तरीके से कि माइंड में निकल जाएगा, मतलब माइंड में घुस जाएगी बातें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग को ना हम एक बिजनेस से रिलेट करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब एक लैंग्वेज होती है। किसकी लैंग्वेज होती है? बिजनेस की। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि अकाउंटिंग क्या एक लैंग्वेज है और किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की। सिंपल सी बात है। एक बिजनेस हमें बताता है, क्या बताता है भाई? हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। यदि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मान लो मेरी कपड़े का बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस में कभी भी जाके देखता हूं तो मुझे पता चलेगा ना, मेरे बिजनेस मुझे बताएगा ना कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। मैं देखूंगा है ना कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसके बाद उसके कितने क्रेडिटर्स है, कितने डेटर्स है, मतलब उसको कितने पैसे देना है, किससे कितना पैसा लेना है, वो भी क्रेडिटर्स डेटर्स से भी बताऊंगा क्या क्या होता है। लेकिन किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा देना है, वो सारी चीजें ना हमारे को सारा कुछ हमारा को बिजनेस बताता है। और बिजनेस एक लैंग्वेज है। और किसकी मदद से बताता है? अकाउंटिंग की हेल्प से बताता है। किसकी हेल्प से बताता है? अकाउंटिंग के हेल्प से बताता है। तभी हमें पता चल पाता है कि भाई बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट है क्या, उसका मतलब पोजीशन क्या है भाई। तो देखो हम इतना तो समझ गए कि अकाउंटिंग मतलब एक लैंग्वेज है और वो भी बिजनेस की है। लेकिन अकाउंटिंग की सर डिफाइन क्या होगी, सर क्या है, पूरा आप एक्सप्लेन करो। तो देखो मैं अकाउंटिंग को ना, मैंने ये बता दिया लैंग्वेज है, लेकिन मेन चीज पे आते हैं। अकाउंटिंग ना एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज द आर्ट। और किसका आर्ट है? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग करने का, और समराइजिंग का, और हमारा हम बोल सकते हैं पीएनएल अकाउंट बनाने का, और लास्ट है बैलेंस शीट का। मतलब ये सारी चीजें ना हमारे को बिजनेस में देखने, मतलब सॉरी अकाउंटिंग में देखने को मिलती है। अकाउंटिंग जब भी करेंगे ना तो ये तो पता चलेगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और हमारा फिर समराइजिंग के बाद पीएनएल अकाउंट भी आ जाता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, मतलब लास्ट में हमारे को रिजल्ट निकालना पड़ता है पीएनएल का और बैलेंस शीट का, मतलब लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। तो यार ना, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल होता है, क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? लेजर होता है। अब देखो जर्नल का मतलब सिंपल सी बात, रिकॉर्ड कर रहे हो तो यार जर्नल है। लेजर का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइंग का मतलब सेम नेचर के चीजों को हम एक तरफ रख देते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्लासिफाइंग होता है। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? एक समरी के फॉर्म में लिख देना, मतलब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी बताऊंगा भाई, ठीक है। और उसके बाद ना हम पीएनएल अकाउंट पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम यहाँ पीएनएल अकाउंट पे आते हैं और पीएनएल अकाउंट से सीधा बैलेंस शीट बनती है और हमारा पूरा तैयार हो जाता है। देखो हमारे को ये तो पता चल गया अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग की बातें भी समझ आ गई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग हो गया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंटिंग हो गया, और बैलेंस शीट हो गया। ये तो सब चीजें पता चल गई। लेकिन ये जो प्रोसेस आ गया ना, देखो पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है ये बात मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहले सबसे पहले नंबर पे होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी लेन देन कर रहे हो यार, कोई भी तुमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया कोई भी चीज, तो इससे हमारा अकाउंटिंग लेवल हो जाता है स्टार्ट। तो पहले ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन से फिर रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड से फिर क्लासिफाइंग होता है, क्लासिफाइंग से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनता है, उसके बाद हमारा बैलेंस शीट हो जाता है तैयार, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। इसको अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल बन जाता है, पूरा एक साइकिल है, ठीक है। तो याद रखना। देखो अकाउंटिंग के बाद आता है हमारा दूसरा नंबर पे बुक कीपिंग। अब सर बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? सर देखो बुक कीपिंग का मतलब यहां पर ये होता है कि छोटे छोटे तुमने शॉप देखे होंगे, वहां शॉप में क्या होता है, कोई भी मान लो हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में ऐसा करते थे कि कोई भी हमारे घर पे गेस्ट आते थे तो कोई सामान लेने के लिए हम दुकान पे निकल जाते थे और दुकान वाले को बोलते थे सर ये दे दो भैया, ये दे दो, वो दे दो, है ना, सामान मांगते थे। और जब हमारे पास पैसा नहीं होता था तो बोलते थे कि खाते में लिख लो, और वो खाते में लिख लेता था। और लिख लेता था तो उसके लिए कोई थोड़ी यार रूल लगते, प्रोसीजर लगते, कुछ भी कॉपी में राइट डाउन कर लिया उसने कि भाई इसका इतना रुपया है।
तो इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो, सिर्फ जर्नल और लेजर का काम पड़ता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे हम अकाउंटिंग लेवल पे पूछते हैं ना, तो जर्नल होता है, लेजर होता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद सारे प्रोसीजर मैंने बता दिए। लेकिन बुक कीपिंग का मतलब छोटे छोटे शॉप होते हैं जहां पर सिंपल सा एंट्री कर देते हैं, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इन दोनों में ना नॉलेज होनी चाहिए। यदि नॉलेज नहीं है तो काम कुछ भी नहीं हो पाएगा, और उसी नॉलेज को ना हम अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज होती है, बुक कीपिंग के लिए भी नॉलेज चाहिए। तो उसी के लिए, उसी दोनों के नॉलेज को हम अकाउंटेंसी का नाम देते हैं। तो